दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक फैसला लेते हुए दिल्ली के तमाम सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को टर्मिनेट कर दिया है। यानी अब उनकी नौकरी नहीं रहेगी। लगभग ऐसे हजारों वॉलेंटियर हैं जो कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। मसलन जो डीटीसी बस हैं उसमें बस मार्शल के तौर पर यही सिविल डिफेंस वॉलेंटियर काम करते हैं। इनको लेकर के बहुत दिनों से एक तरीके का कंफ्यूजन था। लगभग 6 से 7 महीने हो गए जब उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। अब जाकर के ये पूरा फैसला आया है। हालांकि जो उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की अनुशंसा की थी कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को टर्मिनेट किया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका खंडन किया है और उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मसले पर जाएंगे। समझिए कि पूरा मसला क्या है। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनी तो कई सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई, खासतौर पर बस में सुरक्षा देने को लेकर के या फिर पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए, जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन में भी वो सड़कों पर नजर आते थे। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो कोविड के दौरान तमाम अलग जगहों पर मास्क के लिए चालान काटने की भी जिम्मेदारी इन्हीं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सौंपी गई थी। लेकिन जो उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से वक्तव्य आया उसमें कहा गया है कि कई सारे नियमों का उल्लंघन किया गया था। मसलन जैसे आरक्षण का नियम है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी उनको आरक्षण दिया जाता है, उनका पालन इनकी नियुक्ति में नहीं किया गया था। उपराज्यपाल दफ्तर का यह भी कहना है कि ये नियुक्तियां पूरी तरीके से एक राजनीतिक टूल के तौर पर की गई थी, लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, इसलिए इसका को टर्मिनेट करना जरूरी था। हालांकि साथ ही साथ उपराज्यपाल दफ्तर ये भी कहता है कि ये आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है, नौकरी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें उन तमाम सिविल डिफेंस वॉलंटियर को एक मौका और दिया जाएगा नौकरी लेने के लिए जिनको अभी टर्मिनेट किया जा रहा है। और इसके लिए डायरेक्टर जनरल होम गार्ड को भी कहा गया है कि वो जल्दी से जो आपदा प्रबंधन के पोस्ट वैकेंट है, लगभग 10,000 पद हैं, उनकी भर्ती करें और उसमें इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जिनके पास अनुभव है उनको तवज्जो दी जाए। इसके साथ ही साथ मामला आता है सैलरी का भी। चूंकि 6 से 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उस पर उपराज्यपाल दफ्तर का कहना साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसमें वित्त विभाग की तरफ से उस पर मंजूरी दे दी गई थी, उसके बावजूद इस पूरे मसले को उपराज्यपाल के पास भेजा गया जिसकी कतई जरूरत नहीं थी। इसीलिए ये जो सैलरी लटकाने का मसला है वो दिल्ली सरकार की वजह से सैलरी लटकी हुई थी। और ये तमाम सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं वो गरीब तबके से आते हैं, ऐसे में उनका सैलरी रोकना जायज नहीं है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में एक नया चैप्टर खुल गया है। राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप होंगे क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ये कहेगी कि डीटीसी बसों में महिलाओं को सुरक्षा देना जरूरी है। ऐसे में वो इस टर्मिनेशन का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाएगी। अब देखना है कि किस तरीके से फैसला हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कई सारे मसले दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लंबित हैं। ऐसे में इस नए जो फैसला है इस पर क्या कुछ होगा, इस पर सिविल डिफेंस के जो प्रोटेस्ट हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, उसमें भी हो सकता है आने वाले दिनों में तेजी आएगी। तो ये बड़ा सियासी मुद्दा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बनने की आसार।